नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और याद करते हुए इसको सब्सक्राइब अवश्य करते हुए बेल आइकॉन भी दबा दें और पत्रम पुष्पम से हमें अनुग्रहित करना भी ना भूलें। बड्डे बड्डे पहलवानों की बड्डी बड्डी बातें। तो आजकल आप जानते हैं पहलवानों का सीज़न चल रहा है। पहलवान जो हैं वो तरह तरह के काम कर रहे हैं। पहलवान किसानों के धरने में भी जाकर भाग ले रहे हैं और सरकारी कर्मचारी होते हुए भी और इन धरनों में भाग लेने के उपरांत भी उनका बाल भी बांका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि भाई उनके साथ तो खाप पंचायतें भी तो हैं, और जब खाप पंचायतें हैं तो भाई जब खाप भय पहलवान तो डर फिर काहे का। ये बात चल रही है भाई। अब ये देखिए कि बड़े बड़े पहलवानों के लिए ये कहा जाता है कि भाई इनको प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि भाई वो कह रहे हैं कि जी हमसे वीडियो मांग लिया, हमसे ऑडियो मांग लिया और हमसे फ़ोटो मांग लिए। ये कहीं कहीं पहलवानों से ऐसा मांगा जाता है। तो आपको हम बता देते हैं कि अभी लेटेस्ट क्या कांड हुआ है। लेटेस्ट कांड, पुराना कांड तो आपको ध्यान है? नहीं ध्यान है? सुशील कुमार वाला कांड ध्यान नहीं है आपको? वो तो छत्रसाल अखाड़े का पहलवान था ना भाई, बड़ा वाला, बड्डा बड्डा। आता वो भी हरियाणा से ही है। और आप देखिए तो वो तो एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट था, ओलंपिक सिल्वर मेडलिस्ट था। बड्डा, बहुत बड्डा पहलवान था। ये जो छोटे छोटे अभी चल रहे हैं आपके ना, ये बजरंगी और ये साक्षी और ये आपके कौन से विनेश, इनसे बहुत बड्डा था। और आजकल कहाँ है वो? आजकल जेल में बंद है हत्या के आरोप में। और ये भी पता चला कि वो अपहरणों का गिरोह चलाता था उस समय। तो चलिए वो तो हो गया सुशील कुमार, तो पुराना किस्सा हो गया। आज आपको हम लेटेस्ट किस्सा सुनाते हैं। एक और इंटरनेशनल पहलवान, नाम है नैना कंवल, और अब भी पकड़ी गई है 2-3 दिन पहले दिल्ली पुलिस द्वारा। और उसके पास से बरामद हुए हैं 2 तमंचे। नैना कंवल। और तो और आपको बताएं कि मामला ये भी संगीन है कि भाई ये जो है इंटरनेशनल पहलवान, कई बार की भारत केसरी रही हुई नैना कंवल, इसको स्पोर्ट्स कोटे में सब इंस्पेक्टर की नौकरी मिली हुई थी। कहाँ? राजस्थान पुलिस में। अब ये गिरफ्तार हो गई तो राजस्थान पुलिस वालों ने भी उसको ये नहीं देखा कि इतनी बड्डी पहलवान है और इतनी बड्डी पहलवान के साथ में इस तरह से काम नहीं करते। भाई बड्डे पहलवानों को तो बड्डी छूटें दी जाती है ना भाई। हमारे जो लोग बाग हैं आजकल देख रहे हैं आप, बड़े बड़े मंत्री लोग इनको बुला बुला के इनके साथ मीटिंगें करते हैं, क्योंकि ये बड्डे पहलवान हैं। बाकी सारे छोटे हैं। जो खाप पंचायतों का जिनके ऊपर ब्रांड नहीं है वो छोटे हैं, ये बड्डे। तो भाई नैना कंवल हो गई गिरफ्तार। और आगे जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, यानी गिरफ्तार किसने किया? दिल्ली पुलिस को कोई शिकायत मिली और दिल्ली पुलिस ने जब पता किया तो पता चला कि कोई अपहरण का मामला था। उस अपहरण के मामले में शिकायत हुई और उस अपहरण के मामले में जब इन्होंने रोहतक जाके और नैना कंवल के घर पर रेड की तो नैना कंवल जी जो है उस समय 2 तमंचों के साथ अवतरित हुई। और पता चला पुलिस आ गई है तो उन्होंने तमंचे जो हैं वो नीचे फेंक दिए। कह रहे हैं कि साहब के 10वें फ्लोर से नीचे फेंक दिए। अब रोहतक में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होने लगी हैं, मुझे नहीं पता था। अब 10वें से फेंके या दूसरे से फेंके ये पक्का नहीं है भाई देखो, लेकिन लोग कह रहे हैं कि साहब 10वें फ्लोर से तमंचे नीचे फेंक दिए। अब 10वें फ्लोर से तमंचे नीचे फेंक दिए तो तमंचों के बेचारों के क्या हालात हुए होंगे। तो इसके यदि तमंचों के पास भी पावर होती तो तमंचे भी जो है वो नैना कंवल के ऊपर, बड्डी पहलवान के ऊपर केस कर देते और कहते हैं कि भाई तुमने कैसे हमको नीचे फेंक दिया इस तरह से, इस बेदर्दी से। हम तो आए थे पहलवान के पास, ये पहलवान हमारी रक्षा करेगी, और ये पहलवान ने तो हमको सिरे से नकार दिया। तो ये जो आप देख रहे हैं कि भाई पहलवान का ये जो किस्सा है, ये कोई पहला किस्सा नहीं है। जो जानकारियां उभर उभर के आ रही हैं उनसे ये पता चलता है
कि बहुत सारे पुराने जो पहलवान जो हैं वो एक समय के बाद में बहुत सारे अखाड़े जो हैं वो अवेलेबल हैं ऑन हायर, और वो इस प्रकार के कार्यों में, अपराधों में लोगों का हाथ बटाते हैं। न केवल हाथ बटाते हैं, कुछ तो इसमें एक्टिवली काम करते हैं। यानी कि हमारे सुशील कुमार जी का काला जठेड़ी जैसे जो है वह बड़े इंटरनेशनल क्रिमिनल्स, उनके साथ में संपर्क था भाई। और अब नैना पहलवान का किससे किससे संपर्क था, नैना कंवल का, वो अब धीरे धीरे पता चलेगा कि वो कौन से अपहरण के गिरोह से जुड़ी हुई थी। तो ये भाई अपहरण का तो एक मामला है, ये एक है। वो दूसरा एक और काम है, बहुत सारे अखाड़ों ने ठेके ले रखे हैं रियल एस्टेट में, ख़ास तौर से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खरीद बेचान में डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी खाली कराने के ठेके लेते हैं ये भाई। ये अखाड़ों का काम हो रहा है आजकल। और इन सारों के ऊपर ऐसा कहते हैं कि भाई जो मेडल आए हैं वो इसलिए आए हैं इतने दिनों में कि ब्रजभूषण शरण सिंह के आने के बाद में, क्योंकि वो खुद बड़ा डॉन है, वो इतना बड़ा डॉन है कि इन सब लोगों की हिम्मत नहीं पड़ सकती कि उसके साथ जो है वह किसी तरह की बदतमीज़ी कर सकें या उसके रहते हुए किसी प्रकार का इनडिसिप्लिन कर सकें। और वो हर टूर्नामेंट में, हर ट्रायल में स्वयं मौजूद रहते थे श्री ब्रजभूषण शरण सिंह महाराज। अगले के पास 50 तो कॉलेज और स्कूल हैं, खुद का हेलीकॉप्टर है, 18 एकड़ में कोठी है। तो ऐसे बंदे के सामने ये जो छोटे छोटे टाइप के लोग हैं, यानी कि जो छोटे अपराध, दबंगई, दादागिरी इस टाइप की है, ठीक है, ये कुश्ती काम ही ऐसा है ना कि थोड़ी बहुत दबंगई तो चाल ढाल से ही आ जाती है। तो ये सारे काम हो गए बंद। तो ये भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारी पीड़ा दे रहा है ये मामला। और आपको बताऊं कि कुश्ती का जो पूरा सेटअप है वो बदल गया। कुश्ती का जो पूरा का पूरा जो पुराने ज़माने का हुआ करता था, जो जिस तरह के जो अखाड़े का, मिट्टी के अखाड़ों का जो मामला हुआ करता था, वो सब धीरे धीरे इस स्टेज तक पहुंच गया कि आजकल तो कोई छोटा मोटा भी जो टूर्नामेंट होता है जिला लेवल का भी, वो भी मैट पे होता है पूरे इंटरनेशनल रूल्स और रेगुलेशन के साथ में। तो अब पॉइंट ये है कि भाई ये जो हमारे बड़े बड़े पहलवान हैं ये ले किधर जाना चाहते हैं कुश्ती को। मैंने आपको कुछ तो बताया ही था कि ये तो ठेकेदारी चाहते हैं, कि पुराने ज़माने में जैसे मैंने बताया था कि अगर ठेकेदारी हुआ करती थी, लोग ठेका ले लिया करते थे और टूर्नामेंटों में किसको गोल्ड दिलवाना है, किसको सिल्वर दिलवाना है, इस तरह के पूरे सेटअप हुआ करते थे। और जगबीर दहिया का नाम आया पूरा का पूरा, तो जगबीर दहिया का भी पूरा खुलासा हो गया कि भाई वो क्या किया करता था। वो रेलवे गेम्स का बड़ा डॉन हुआ करता था और रेलवे गेम्स में सारी फिक्सिंग किया करता था। बाद में जब उसको WFI की तरफ से हटा दिया गया रेलवे गेम से, तो रेलवे गेम भी फेयर होने लगे, दूसरी जगह भी उसका जाना आना बंद हो गया। तो उसका यह गरज है कि भाई वो पकड़ा गया, तो इसलिए वो तो उसको भी बोलना है कुछ ना कुछ। लेकिन जो इस समय इन लोगों को किया जा रहा है वो बड़ा मामला गड़बड़ है। आज ये भी पता चल गया कि आज आ गई रिपोर्ट, आज देखा था मैंने, इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी भाई, और उसमें जो है वो बड़ा निराशाजनक पुट दिया गया था उसमें कि साहब की 2 रिपोर्ट जो हैं वो 2 स्टेटस रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की तरफ से 15 जून से पहले पहले फाइल कर दी जाएंगी। और ये नहीं उसमें लिखा है कि भाई जैसे इन लोगों ने क्लेम किया था कि चार्जशीट फाइल होगी, कि 2 रिपोर्ट फाइल होंगी। एक तो जो 6 रेसलर हैं उनके बारे में, और दूसरा जो है वो पॉक्सो वाला है उसके बारे में। साथ में ये भी कहा गया है बड़ा ही नाराज़ होते हुए कि भाई ये तो ब्रजभूषण शरण ने अपनी तरफ से बहुत सारे वीडियो दे दिए हैं, बहुत सारे फोटोग्राफ दे दिए हैं, बहुत सारे ऑडियो दे दिए हैं, बहुत सारे प्रूफ दे दिए हैं। ये
ऐसे कहा जा रहा है जैसे बृजभूषण शरण ने कोई बड़ा अपराध कर दिया हो कि भाई क्यों दे दिए ये सब प्रूफ। आखिर सामने इतने बड़े बड़े पहलवान थे, अब बड़े बड़े काम किए हुए, आजकल पूरा खाप पंचायत उनके पीछे है, खाप पंचायत उनके लिए धरने दे रहा है, खाप पंचायत उनके लिए मांगे उठा रहा है। तो भाई ऐसे खाप वालों के होते हुए बृजभूषण शरण की औकात कैसे हुई कि उसने ये सब प्रूफ दे दिए, और दिल्ली पुलिस की औकात कैसे हुई कि उसने ये प्रूफ रिकॉर्ड पर ले लिए। ये तो भाई ठीक ना है, ये बात तो बिल्कुल ही ठीक ना है। देखो जी, हरियाणा मतलब होवे है जाटलैंड, और यहाँ पे जो भी खापें बोलेंगी वही होना चाहिए, चाहे वो एक्स बोले चाहे वाई बोले, और वाई को कल को एक्स कर दें, एक्स को कल को वाई कर दें, वाई और एक्स मिला के जी कर दें, कुछ भी कर दें, पूछना नहीं है यहाँ पे। जो खापने कह दिया वही सही। और दिल्ली पुलिस तुम्हारी तो ऐसे की तैसे। अब जो कुछ भी तुम रिपोर्ट दे रहे हो दिल्ली पुलिस वालों, पहले तुम इसको हमारे खाप वालों को दिखाओ, और नहीं दिखाओगे तो हम फिर से बहादुरगढ़ पे आके और पूरी रोड जाम कर देंगे। और जाम करने की हमारी स्पेशलिटी है, और हम जब जाम करते हैं तो अमित शाह जी भी कुछ नहीं कर पाते हैं, ये समझ लो जी। आई समझ में? नैना कंवल की बात और सुशील कुमार की बात समझ में आ गई। आगे आगे देखिए ऐसे ही लोग जो हैं आगे आएंगे, क्योंकि खापे हैं उनके पीछे भाई। जय हिंद, वंदे मातरम।